पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 11 जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये जो चैप्टर है ये आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो। तो पिछले साल का कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर रिकॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जो एडवांस चीज़ है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पिछले चैप्टर का अगर कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। सारे चैप्टर के जितना भी एक्सरसाइज था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है ईमेल का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखकर आप सीख सकते हो कि ईमेल कैसे किया जाता है, किसी को ईमेल कैसे भेजा जा सकता है। जब आपको डाउट पूछना हो तो आप एक पेपर में अपने डाउट को लिख लो, साथ में ये मेंशन कर दो कि वो डाउट कौन से क्लास का है, क्लास 7th, क्लास 8th या क्लास 9th जो भी है, और उसका फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर देना। तो मैं आपके डाउट्स के लिए वीडियो बना दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या फिर वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है, जिसको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये चैप्टर आप पिछले साल के क्लास में भी पढ़ चुके हो। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर्स क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हम लोग पिछला क्लास को रिकॉल कर सकें। सपोज यहां पर लिखा हुआ है 10 टू द पावर 8। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 8। ठीक है, अब यहां पर जो 8 है, ठीक है, ऊपर में जो 8 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से अगर पढ़ना हो तो हम लोग पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू दी पावर 8, यानी कि 10 का जो पावर है वो 8 है। ठीक है, और हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि 8 इसका एक्सपोनेंट है। तो ये चीज आप पिछले साल के क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो अगर यहां पर इसको 10 रेज टू द पावर 8 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे करके 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, ये 7 और ये 8, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम लोग को इस साल थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ना है, थोड़ा सा आगे पढ़ना है। तो अगर इसको मान लो ये लिखा है 10 रेज टू द पावर -8, तो अब ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो गया है। ठीक है, अब अगर ये निगेटिव हो गया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब कभी भी किसी का एक्सपोनेंट या किसी का पावर निगेटिव में हो तो उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज्ड टू द पावर 8, या फिर अगर इसको एक्सपांड करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 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 10, ये 8 टाइम्स। तो इस तरीके से निगेटिव एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ लॉस को। लॉस का मतलब होता है कानून, जिसको लेके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है इनके कुछ लॉस हैं, उन लॉस को फॉलो करके अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रॉब्लम बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो लॉस है अभी मैं इसको रब करके आपको यहां पर बताता हूं। अपन देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, आप पिछले साल भी ये सब चीज पढ़ चुके हो, फिर भी उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम लोग पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखते हैं, अगर a रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज्ड टू द पावर n लिखा है, यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो ये अभी फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में है, यहां न्यूमरेटर में भी बेस a है और डिनोमिनेटर में भी बेस a है। यहां पर न्यूमरेटर का पावर m है, डिनोमिनेटर का पावर n है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाए कि दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है और ये डिवाइड के फॉर्म में, देखो अगर ये फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई
ए रेज टू द पावर एन, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहां देखो दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो जब बेस सेम हो जाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रेज्ड टू द पावर, जो पावर है इनका आपस में सब्ट्रैक्शन होगा m माइनस एन। तो ये पहला लॉ है। इसी तरीके से और भी कुछ लॉस हैं जिनको फॉलो करके हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसका सेकंड जो लॉ है वो देखते हैं। सेकंड लॉ में बोलता है अगर a रेज्ड टू द पावर m होल टू द पावर n है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर में n है, तो यहां पर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जो पावर्स है इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, इसका जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ में है अगर a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m है। अब यहां पर देखो बेस जो है ये चेंज हो गया है, यहां बेस a है, यहां पर बेस b है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, ये भी m है और ये भी m है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, a और b को एक साथ लिख के यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और जो पावर है इसके बाहर में ब्रैकेट के बाहर में लिख लेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में आपको कुछ दिया हो और आपको उसको इस फॉर्म में लाना पड़े, ठीक है। तो आप चाहे यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ, मतलब एक ही है, आपको बस ये लॉ पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ में बोलता है अगर a रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज्ड टू द पावर m है, यानी कि इन दोनों का बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है और ये फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में। इसके अलावा इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a रेज टू द पावर m हो गया डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m हो गया। इस केस में क्या होगा, देखो a डिवाइडेड बाय b तो एज इट इज रहेगा a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब ये जो पावर है ये दोनों के लिए था, इसलिए इसके ऊपर में यहां पर ब्रैकेट के बाहर में इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ एक और लॉ है उसको भी अपन देख लेते हैं। एक लॉ है जिसमें अगर a का पावर 0 है, ठीक है, अगर a का पावर 0 हो जाता है तो इसका आंसर आएगा 1। देखो यहां जो मैं a b ये सब ले रहा हूं, यहां पर आपको क्वेश्चन में a b दिया होगा या फिर इसके जगह में कोई भी नेचुरल नंबर दिया होगा, ठीक है। तो ये 5 लॉ आपको याद रखना है। इन पांचों लॉ को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।